Today we will read NCERT class 5th English Marigold book unit second poem टीम वर्क। ठीक है, टीम वर्क मिस होता है मिलकर काम करना। टीम वर्क मिस होता है मिलकर काम करना, एक साथ काम करना, अर्थात वर्किंग टुगेदर। ठीक है, वर्किंग काम करना, टुगेदर माने एक साथ, इसी को हम बोलते हैं टीम वर्क, मिलकर काम करना। देखिए, डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विथ अदर्स। डू यू लाइक, क्या आप पसंद करते हैं। डू मिस क्या, यू माने आप, लाइक पसंद करते हैं, टू वर्क काम करना, एंड प्ले और खेलना। क्या आपको काम करना और खेलना अच्छा लगता है, क्या आप पसंद करते हैं, विथ अदर्स दूसरों के साथ, यानी कि आपको दूसरों के साथ में काम करना और खेलना अच्छा लगता है। अर्थात आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको टीम वर्क करना, दूसरों के साथ मिलकर काम करना अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो आपको कैसा अच्छा लगता है, दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना अच्छा लगता है या अकेले। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर देना। आइए फर्स्ट स्टैंजा हम लोग इसका देखते हैं। लेट्स सिंग एंड डांस। लेट्स सिंग, चलिए गाते हैं, एंड डांस और डांस करते हैं, अर्थात नृत्य करते हैं, नाचते हैं। टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आर ड्रीम वर्क, देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ वॉट वी हैव डन, टीम वर्क एवरी वन। देखिए, फर्स्ट स्टैंजा में क्या कहा गया है कि टीम वर्क अर्थात टीम वर्क मिलकर काम करो। ठीक है, यानी मिलकर काम करें, मिलकर काम करें। यानी जो पोइट है इस पोइम का, वो हम लोगों को ये बताना चाह रहा है कि हम लोग कैसे काम करें, हम सब आपस में मिलकर काम करें, यानी हमें मिलकर काम करना चाहिए। टीम वर्क यानी मिलकर काम करो, मिलकर काम करो, एक साथ मिलकर काम करो। टुगेदर माने मिस होता है एक साथ, टुगेदर वी कैन मेक आर ड्रीम वर्क। टुगेदर अर्थात एक साथ मिलकर, वी कैन मेक हम बना सकते हैं, आर ड्रीम अपने सपनों का, वर्क माने काम, अर्थात टुगेदर वी कैन मेक आर ड्रीम वर्क, एक साथ मिलकर काम करके हम अपने सपने साकार कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को सच कर सकते हैं। टीम वर्क मिलकर काम करो, मिलकर काम करो। टुगेदर वी कैन मेक आर ड्रीम वर्क, एक साथ मिलकर काम करके हम अपने सपने साकार कर सकते हैं। थर्ड लाइन देखिए इस स्टैंजा की कि देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ वॉट वी हैव डन, टीम वर्क एवरी वन। देन फिर, यानी जब हम मिलकर काम करेंगे तब क्या होगा, देन तब, वी विल शेयर फिर हम शेयर करेंगे, साझा करेंगे, द जॉय, जॉय माने खुशी या आनंद को, ऑफ वाट वी हैव डन, जो हमने, डन माने वी हैव डन, जो हमने किया, यानी जो हमने एक साथ मिलकर काम किया। तो उस मिलकर जब हम काम करेंगे तो जो हमारा सपना साकार होगा, सपना सच होगा, पूरा होगा, तो उससे जो हमें आनंद प्राप्त होगा, जो खुशी मिलेगी, उसको हम एक दूसरे के साथ मिलकर साझा करेंगे। देन वी विल शेयर द जॉय, फिर हम जॉय को, आनंद खुशी को साझा करेंगे, ऑफ वॉट वी हैव डन। ठीक है, नहीं तब हम प्रसन्न होंगे उस काम को देखकर जो हमने मिलकर किया। ठीक है, जो हमने काम मिलकर किया उसको देखकर हम प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, और उस खुशी को हम एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे, साझा करेंगे। देन वी विल शेयर द जॉय, फिर हम जॉय को, खुशी को, आनंद को साझा करेंगे, ऑफ वॉट वी हैव डन, जो हमने मिलकर डन किया, यानी पूरा किया, मुकम्मल किया। टीम वर्क एवरी वन, अतः पोइट फिर से कह रहा है कि अतः टीम वर्क एवरी वन, एवरी वन होता है हर एक या प्रत्येक, अतः सभी लोग मिलकर क्या करें, एक टीम वर्क करें, मिलकर काम करें। ठीक है, टीम वर्क एवरी वन, अतः सभी मिलकर काम करें। तो ये था आपका फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा ध्यान से देखिए।
It's fun to shoot the basketball through the hoop, but if nobody passes, then nobody shoots, and the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. क्या कहा गया इसमें? इफ इट इज फन, फन मिस होता है आनंद, जॉय, मज़ा, ठीक है। तो तो इट्स फन, ये क्या है? बहुत ही फन है, बड़ा मज़ेदार है। टू शूट, शूट करना, शूट मन होता है हिट करना, मारना। द बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को, नहीं बास्केटबॉल को हिट करना, शूट करना कैसा होता है? बड़ा मज़ेदार लगता है, बहुत ही फन है, एक मज़ेदार होता है ये। थ्रू द हुप, हुप में से, हुप क्या होता है? द रिंग ऑफ बास्केट, जो बास्केटबॉल का जो गेम होता है, तो उसमें बास्केट बॉल को एक बास्केट, एक टोकरी में क्या होता है, एक में से उसको पास कराना होता है। तो उसका जो रिंग होता है, एक छल्ला या फेरा, ठीक है, तो उसके थ्रू से बास्केटबॉल को शूट करना उसमें से कैसा होता है? बहुत ही मज़ेदार लगता है, ठीक है। तो इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप, बास्केटबॉल को छल्ले में से फेंकना बड़ा मज़ेदार लगता है, बड़ा आनंददायक लगता है। बट लेकिन इफ़ नोबडी पासिस, बट लेकिन इफ़ अगर, नोबडी कोई भी नहीं, पासिस पास करे, यहाँ पर पासिस का मतलब है कि मूव्स ऑनवर्ड, यानी आगे बढ़ाना। लेकिन अगर कोई बास्केटबॉल के खेल में कोई बॉल को आगे पास ही ना करे, आगे एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को बॉल को आगे पास ना करे, आगे ना बढ़ाए, तब। बट इफ़ नोबडी पासिस, लेकिन अगर कोई बॉल को आगे पास ना करे, आगे ना बढ़ाए, देन नोबडी शूट्स, तब कोई भी उसको बॉल को शूट ही नहीं कर पाएगा, बॉल को मार ही नहीं पाएगा, यानी खेल आगे चल ही नहीं पाएगा, और कोई भी उस खेल का, बास्केटबॉल के जो गेम है उसका आनंद या उसका मज़ा नहीं ले पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? टीम वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो क्रिकेट का गेम हो, बास्केटबॉल हो, ठीक है, या हॉकी हो, या एनी अदर। तो इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप, बट इफ़ नोबडी पासिस देन नोबडी शूट। तो बास्केटबॉल को छल्ले में से फेंकना बड़ा मज़ेदार लगता है, लेकिन यदि एक खिलाड़ी आगे दूसरे खिलाड़ी को गेंद नहीं बढ़ाए, पास ना करे, तो कोई भी उसे शूट नहीं कर सकता, कोई भी उसे नहीं मार नहीं सकता उस बॉल को, ठीक है, उसमें से पास नहीं करा सकता। एंड द रिले रेस, और इसी तरीके से दूसरा जो गेम है रिले रेस का, रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन, ठीक है, कैन नॉट, नहीं सकती, गो ऑन जारी रह सकती, ठीक है। और इसी तरीके से एक दूसरा जो खेल है रिले रेस का, जिसमें एक प्लेयर जो होते हैं वो क्या कहते हैं, एक बैटन को लेकर दौड़ते हैं। बैटन क्या होता है? एक शॉर्ट स्टिक, छोटा डंडा होता है, उससे लेकर दौड़ा जाता है। तो वो भी जारी नहीं रह सकती, वो भी, उसको भी प्ले नहीं किया जा सकता। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन, और रिले रेस भी जारी नहीं रह सकती है। इफ़ नोबडी वांट्स, इफ़ अगर, नोबडी कोई भी नहीं, वांट्स माने चाहे, टू पास द बैटन, टू पास पास करना यानी आगे बढ़ाना, बैटन को, बैटन यानी शॉर्ट स्टिक को। और इसी तरीके से रिले रेस भी जारी नहीं रह सकती यदि कोई खिलाड़ी बैटन को, उस शॉर्ट स्टिक को आगे बढ़ाना नहीं चाहे। अर्थात इसमें भी टीम वर्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट एंड थर्ड स्टैंजा में क्या कहा गया है कि वी आर द पार्ट्स डेट मेक अप द होल, एंड वी हैव गॉट आर आइज ऑन अ कॉमन गोल, समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस when a you or a me becomes an us. We are the parts, we माने हम, नहीं हम लोग, आर द पार्ट्स, पार्ट्स हैं, पार्ट्स माने हिस्से, भाग या अंग। वी आर द पार्ट्स, ठीक है, हम लोग क्या हैं? पार्ट्स हैं, यानी भिन्न भिन्न अंग हैं। डैट मेक अप, जो कि बनाता है, द होल, संपूर्ण को। जिस तरीके से शरीर के क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, आइज, नोज, ईयर, हैंड, ठीक है, और सारे पार्ट्स बॉडी के मिलकर क्या होते हैं? एक पूरा होल बॉडी, एक पूरा शरीर बनाते हैं। तो इसी तरीके से कह रहे हैं कि
जो टीम के जितने भी टीम मेंबर हैं, किसी टीम के जितने भी प्लेयर हैं, मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक पूरी मुकम्मल एक होल टीम को निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वी आर द पार्ट्स डेट मेक अप द होल। हम लोग भिन्न भिन्न अंग हैं, भिन्न भिन्न हिस्से हैं, ठीक है, जिसे मिलाने पर एक संपूर्ण टीम, एक संपूर्ण एक बनती है। ठीक है, एक मुकम्मल कोई चीज़ बनती है। एंड वी हैव गॉट आर आइज ऑन अ कॉमन गोल, और हमारी जो आँखें एक कॉमन गोल पर, एक सामान्य लक्ष्य पर हैं। ठीक है, समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस, और समटाइम कभी कभी इट कैन बी अ बिग प्लस, बिग प्लस। यहाँ पर बिग प्लस का माना है कि एक बहुत ही अच्छी बात, यानी एक बिग पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, एक बिग पॉजिटिव पॉइंट, एक अच्छी बात का होना किसी चीज़ का, यहाँ पर इसका मतलब बिग प्लस। एंड समटाइम इट कैन बी अ बिग प्लस, और कभी ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। क्या कि वैन आ यू और आ मी, जब आ यू एक तुम और आ मी और एक मैं, बिकम्स एन अस, बिकम बन जाते हैं, एन अस हम। और कभी कभी तो यह बहुत अच्छी बात हो सकती है जब एक तुम और एक मैं मिलकर हम लोग बन जाते हैं, यानी ना तू ना मैं, बल्कि मिलकर हम क्या बन जाते हैं, हम बन जाते हैं। तो कभी कभी ये बहुत ज़्यादा बिग प्लस, यानी बहुत ज़्यादा फायदेमंद बात हो जाती है। ठीक है, और कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। जैन नीग्रो इसके पोइट हैं। ठीक है, तो इस पोइम में आपने देखा कि यहाँ पर टीम वर्क के इम्पोर्टेंस को समझाया गया कि अगर हम किसी काम को मिलकर करें, एक टीम बनाकर करें, तो कठिन से कठिन काम भी हम आसानी से कर सकते हैं और उसमें सफलता के चांस बढ़ जाते हैं सफल होने के। ठीक है, आइए इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। टीम वर्क, टीम वर्क में होता है कंबाइंड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप, कंबाइंड एफर्ट एक सम्मिलित प्रयास, ऑफ अ ग्रुप एक समूह का। ठीक है, तो इसे कहते हैं टीम वर्क। जैसे कि क्रिकेट की टीम है तो जितने भी इसके प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स, वो सारे लोग अपना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं ताकि उनकी टीम क्या करे, जीत जाए। तो इस तरीके से टीम वर्क अर्थात मिलकर काम करना, एक साथ काम करना, अर्थात कंबाइंड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप, एक समूह का एक सम्मिलित प्रयास, एक कंबाइंड एफर्ट। आगे देखिए हुप, हुप मीन्स होता है फेरा या छल्ला। यहाँ पर क्या है, हेयर यहाँ पर है वुडन और आयरन रिंग। ठीक है, ट्रंडलिंग अलोंग बाय चाइल्ड। ठीक है, हुप, हुप माने होता है फेरा या छल्ला। यहाँ पर क्या है, वुडन और आयरन रिंग, लकड़ी का या आयरन लोहे का एक रिंग, जिसके अंदर से हम बास्केटबॉल के गेम में बॉल को उसके थ्रू पास कराते हैं। ठीक है, पासिस, पासिस का मतलब होता है यहाँ पर मूव ऑनवर्ड, मूव ऑनवर्ड यानी आगे बढ़ा देना। ठीक है, किसी एक निश्चित दिशा में किसी चीज़ को आगे फॉरवर्ड कर देना, आगे बढ़ा देना। रिले रेस, रिले रेस क्या है, एक रेस का एक प्रकार, एक टाइप है रिले रेस। रेस बिटवीन टीम्स, टीमों के बीच एक रेस, एक दौड़, ऑफ विच जिसमें ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, जिसमें हर एक व्यक्ति एक पार्ट ऑफ डिस्टेंस, कुछ दूरी को क्या करता है, कवर करता है, तय करता है। बैटन, बैटन यहाँ पर क्या है, एक शॉर्ट ट्यूब और स्टिक, एक छोटी सा ट्यूब या एक स्टिक या छोटी सी छड़ होती है जो कैरिड इन रिले रेस, जो रिले रेस में कैरी की जाती है, अर्थात उसे लेकर दौड़ा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इस टीम वर्क पोइम की एक्सप्लेनेशन, ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी और न्यू वर्ड्स। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एजुकेशनल वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।